सबसे पहले आपको एक सीधा निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फंटे की सहायता से सीधा निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीधा निशान लगा दिया है। अब आपको लंबाई नापनी है, तो यहाँ पे मैं इंची टेप लेता हूँ और इंची टेप से लंबाई नापता हूँ, ठीक है। तो लंबाई है हमारी तकरीबन 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं 25.5। 25.5 में निशान लगाया, आधा इंची कंधीम दब जाएगा, ठीक है। अब 1 इंची हमें छोड़ देना है बॉटम फोल्ड, 1 इंची बॉटम फोल्ड। अब इस निशान को सीधा कर देना है। इन दोनों निशानों को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक फंटी की सहायता से यहाँ पे हम बटन टेक के लिए एक निशान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटन टेक और काज पट्टी के लिए हमने निशान लगा दिया है फंटी की सहायता से। कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया बॉटम, ये हो गया हमारा बटन टेक, ठीक है। अब यहाँ पे ये निशान हमारा लग चुका है। अब हमें रखना है तीरे का निशान, ठीक है। तीरे का निशान किस तरीके से रखना है वो देखिए। तो हमारा तीरा है यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तीरा है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं निशान 16, यहाँ पे लगाते हैं 8 इंच 2 सूत, ठीक है। 2 सूत हमारा दब जाएगा और 16 तीरा हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 16 तीरा यहाँ पे रख दिया है। अब हमें निशान लगाना है इसकी बाजू का, ठीक है, जो कि आर मोहल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाजू के लिए निशान लगाता हूँ, वो किस तरीके से लगाता हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे बाजू के लिए निशान दे रहा हूँ मैं 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने 7.5 पे एक निशान लगा दिया। और निशान लगाने के बाद इसे क्या करना है, फंटे की सहायता से कुछ इस तरीके से इस निशान को सीधा कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने अपने सीने का निशान भी यहाँ पे सीधा कर दिया है। ये देखिए, अब हमें लगाना है पेट के लिए निशान, ठीक है। तो पेट के लिए किस तरीके से लगाना है वो देखिए। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 9 इंची पे, ठीक है। तो आप चाहो तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 8.5 पे, ठीक है। 8.5 पे मैंने पेट के लिए निशान लगा दिया है। अब इसे कुछ इस तरीके से फंटी की सहायता से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हमें लगाना है सीने की फिटिंग का माप, ठीक है। सीने की फिटिंग का माप किस तरीके से लगाना है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ से माप लगाना है, ठीक है। तो हमारा सीना है 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काटने वाला हूँ तकरीबन 9.5 और 2 सूट, ठीक है, यानी कि 9.75, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से सीने को काटने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9.75 पे मैंने निशान लगा दिया। अब हमारा यहाँ पे हम पेट रखते हैं, तो हमारा पेट है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पेट के लिए निशान लगाने वाला हूँ 9.5 पे, ठीक है। आधे इंची हमारा दब जाएगा और हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। हिप का भी उतना ही लगाया है 10, ठीक है, 9.25, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा सीना था 9 चौक 36, इसमें हमने 1 इंची लूजिंग डाली है। और हमारा पेट था 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
यानी कि पेट था, ठीक है। तो हमने आधा इंच यहाँ पे लिया है ओनली मार्जिन के लिए, ठीक है। और सेम निशान जो हमने सीने के लिए लगाया है, सेम निशान वही हमने हिप के लिए लिया है, ठीक है। तो इन निशानों क्या करना है, सीधा कर देना है। कुछ इस तरीके से। अब सीधा करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 इंची अंदर की साइड आपको एक निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमारा जो यहाँ पे जो तीरे का माप है, जो हमारा तीरा है यानी कि कंधी बोल सकते हो, वो माप है। यहाँ से इस तरीके से फंटी को रखना है कुछ इस तरीके से, और इसे कुछ इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से 1 इंची यहाँ पे दूर की ओर गुलाई दे देनी है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुलाई दे दी है। अब हमें 1 इंची तकरीबन यहाँ से डाउन करना होता है। डाउन इसलिए ताकि हमारी कंडी परफेक्ट बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीने का माप हो गया, आर्म होल की गुलाई हो गई, और हमारा आधा इंची 1 इंची डाउन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉलर के लिए निशान लगाना है, ठीक। कॉलर के लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 2.25, 14 इंची का कॉलर लगेगा। तो यहाँ पे भी 2.25, ठीक है। इन दोनों निशानों को आपको राउंड शेप में सीधा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं हल्के हाथ से चौक की सहायता से इसे सीधा कर देता हूँ। और ये हमने 1 इंची का निशान लगाया, तो इसे क्या करना है, यहाँ से फंटे रखना है और यहाँ से इसे तिरछा कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, गोलाई देनी है, ठीक है। गोलाई किस तरीके से देनी है वो देखिए। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 1 इंची निशान लगाना है और राउंड में कुछ इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो परफेक्ट तरीके से हमने गुलाई दे दी है और यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट है। तो फाइनली मैं इसे अब क्या करता हूँ, कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमने कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पे अब हम करने वाले हैं बैक की कटिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट तो कटिंग हो गया है, ठीक है। लेकिन बैक की अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट को बिछा लिया है। ध्यान रहे आपको आधा इंची बाहर की ओर फ्रंट को बिछाना होता है, ठीक है। आधा इंची बैक हम फ्रंट से कम काटते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसमें रखने वाले हैं डबल तीरा। तो डबल तीरा के लिए हमें यहाँ पे मार्जिन लेना होता है। वो कितना लेना होता है वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं टोटल मार्जिन 3 इंची, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 इंची पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो 3 इंची पे मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से एक निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से आधा इंची अपना फ्रंट बैक से वो बैक कम काटनी है फ्रंट से, ठीक है। तो आधा इंची देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है और आधा इंची मैंने इधर निकाल लिया है, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद आपको करना क्या होता है वो देखिए।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2.5 इंची पे एक निशान लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंची पे एक निशान लगा दिया है, और यहाँ पे आपको हाले के लिए निशान देना है जितना आपने फ्रंट के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देना है 2 इंच 2 सूत, और यहाँ पे नीचे की साइड आपको देना है 1.5 इंची, ठीक है। बैक हमेशा, बैक का जो हाला कटता है वो लंबाई में तो आपका जितना फ्रंट का कटेगा उतना ही कटेगा, लेकिन चौड़ाई में 1.5 इंची ही रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इस हाले को गोलाई दे देनी है, ये देखिए हल्के हाथ से, ठीक है। तो मैंने अपने बैग के हाले को गोलाई दे दी है। अब क्या करना है, इस निशान को और इस निशान से तिरछा सीधा कर देना है, ठीक है। तिरछा सीधा करने के बाद अपने हाथ से कुछ इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी बैग की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली हमारी बैक और फ्रंट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी काटते हैं आस्तीन, ठीक है। तो आस्तीन किस तरीके से काटने हैं वो देखिए, ठीक है। तो इसकी बनाने वाला हूँ मैं पौना आस्तीन, ठीक है। तो इसे यहाँ पे साइड में रखते हैं, और साइड में रखने के बाद यहाँ पे मैं आस्तीन निकालूंगा, ठीक है। पौना आस्तीन इसकी निकालूंगा, वो भी देखिए प्रॉपर तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, कपड़ा को बिछा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बिछाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने कपड़ा मोड़ा है प्रॉपर तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको मोड़ना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक निशान लगाना है, सीधा निशान कुछ इस तरीके से लगाना है। और मैं इसकी आस्तीन करने वाला हूँ पौना, ठीक है। तो पौना आस्तीन में भाई इसकी आस्तीन है 14, आस्तीन है इसकी 15, ठीक है। तो 15 आस्तीन है, तो यहाँ पे 15 में आस्तीन का माप लेता हूँ, और तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 2 इंची में छोड़ देता हूँ फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंची फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। दोनों निशानों को क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद यहाँ पे आपको गोलाई दे देनी है। फुल गोलाई हमारी आ रही है 9.5 इंची, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको राउंड से दे देना है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोहरी कितनी रखनी होती है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5 इंची, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इस निशान को इस निशान से सीधा कर देना है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी बाजू की माप
मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। फाइनली हमारे यहाँ पे सेट की कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।